राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और फैसल याद जवाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राना साहब, जो 4 महीने गुजरे हमारे, लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, लॉकडाउन नहीं है नहीं है, जो भी हुआ, इस सारी सूरत हाल के अंदर किसने जाहिलाना एक्ट किया? हुकूमत ने, सियासतदानों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, या फिर वाकई कौम ने जो मानती नहीं रही, जो इजलास जो मुजाहरे करती रही कि ये डॉक्टर्स की मिली भगत है, हुकूमत की मिली भगत है, IMF से डॉलर लेने हैं, इसलिए ये सारे कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर यास्मीन साहब का जो बयान था उसको कंडेम करता हूँ। मैं नहीं समझता कि कौम जाहिल है। हम एक पैंडमिक से गुजर रहे हैं और ये हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि वो कौम को एतमाद में ले, और अगर कौम की कोई गलत सोच है या उनको समझ नहीं आ रही बात, तो हुकूमत एक माँ की तरह होती है। उसका काम होता है कि कौम को समझाना कैसे था? एक मैसिव मीडिया की कैंपेन चलाई जाती, अच्छा, टीवी पे इश्तिहारात होते, अखबारों में इश्तिहारात होते, बिलबोर्ड्स पे इश्तिहारात होते, मुझे नहीं नजर आई। अच्छा। मुझे मीडिया वाले, ये लोग, आप लोग करते थे, नवाजते थे, इसलिए हम तो इसके खिलाफ बस वो ये अब अवाम को नवाज रहे हैं ना, इश्तिहार ना दे के, अवेयरनेस ना फैला के, अब अवाम को नवाज रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है। ये इसी तरह नवाजते हैं। तो ये एक वक्त की जरूरत थी कि एक मैसिव कैंपेन होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको, आपने कहा, एक तो ये नुक्ता हो गया, दूसरा ये कि अवाम का कहना कि जो है वो पैसे मिलते हैं अगर डेथ हो जाए, इन रूमर्स को, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोग जो हैं, जो काम हुकूमत कर रही थी, जो बयानात इमरान खान के थे, इनके जो सूबाई वज़रा हैं, उनको यकीन नहीं कर रही थी, अवाम को यकीन नहीं था उनकी बातों पे। तो ये बदअतमादी का साइन है, जिसको ख़त्म करने के लिए जो तरीक़ाकार था वो ये था कि एक नेशनल यूनिटी, एक कोहेसिव मैसेज इकट्ठों सारों को इकट्ठा किया जाता, सेंटर बनाया, सेंटर बनाया। देखिए सारे वज़ीर आला वहां पर बैठे हैं, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, वज़ीर जो सेहत हैं, वो भी इकट्ठे होते थे, मीटिंग्स होती थी। उसके बावजूद हुकूमत क्या कर सकती थी? देखें, जो इमरान खान साहब हैं, उनकी तो अपने सूबों से कोरोना के ऊपर नहीं बन रही। सूबे अलहदा पॉलिसी लेके जाना चाहते हैं, इमरान खान साहब अलहदा पॉलिसी लेके जाना चाहते हैं। अब तो इकट्ठे नहीं हो गया, आपको नजर नहीं आ रहा? अब फाइनली बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते। अच्छा। अब यानी कि जो लॉकडाउन अब ये तब कर रहे हैं जब बात एक इस हद तक, आपको पता है कि पाकिस्तान आज नहीं, पिछले 10-12 दिनों से मैं डेली इंटरनेट पे मॉनिटर करता हूं, पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज में है डेली न्यू केसेस के ऊपर, और टॉप 15वें मुल्क में है ओवरऑल केसेस के ऊपर। टॉप कर रहा है वैसे। ब्राजील, USA जो टॉप के मुमालिक है, टॉप 5 में पाकिस्तान आ गया। ये हुकूमत कहती है हमारे इकदामात बड़े अच्छे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हमने SOPs दे दिए, हमने ये कर दिया, फलां कर दिया, लेकिन आप टॉप 5 में आ गए हैं। बाकी मुमालिक जिनकी हम बात करते थे, इटली, स्पेन, वो सारे अब वो बॉटम की तरफ जाते जा रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हुकूमत जो है वो सही इकदाम में नहीं करी, कि पाकिस्तान वर्स्ट जो है वो सिनारियो में चला जा रहा है कोरोना के। चले, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बहुत शुक्रिया जवाना साहब, कुछ ना कुछ हुकूमत ने तो गलत किया है जिसकी वजह से इस नहज पे आए। जब पिछली हुकूमतें गलत करती थी, अवाम को जहालत में रखती थी, तो पिछले हुक्मरान जाहिल थे। आज अगर आप लोग सही तरह से कैंपेन नहीं कर पाए, मैसिव कैंपेन नहीं कर पाए, आप लोगों के डोर स्टेप पर नहीं पहुंच पाए, सिर्फ एक अच्छा काम जिसको इंडोर्स बार बार करते हैं, वो पैसे तकसीम किए, किस तरह किए हैं, उससे भी कोरोना फैला है, उससे भी लोगों ने पेट तो भरे हैं, लेकिन कोरोना भी वो घर लेकर आए हैं। तो फिर आज अवाम को जाहिल करार देना, अवाम पे जिम्मेदारी काफी दिनों से जो सूबाई वज़रा हैं, विफाकी वज़रा हैं, वो डाल रहे थे, अब अल्टीमेटली वो जाहिल हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात दुरुस्त है कि ये किसी को भी अख्तियार इस बात का नहीं कि वो किसी शख्स को, इवन वो जहल भी हो तो उसको जहल कहा जाए। मैं ये बात जो इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि आप किसी को जहल नहीं कह सकते, और आपको पास ये अख्तियार नहीं। अगर आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं तो आपके पास ये अख्तियार नहीं कि आप किसी को जहल कहें। मैं इससे आपकी बात से इस हद तक बिल्कुल इत्तफाक करता हूं। अच्छा। जो आप राना साहब ने बात की कि मैसिव कैंपेन के हवाले से, मैं समझता हूं कि ना सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया में जो है एक कोरोना के हवाले से मैसिव कैंपेन हुई है, और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी मैसिव कैंपेन में कोई कमी नहीं की, चाहे वो सोशल मीडिया हो, वो मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो। आपके चैनल को इश्तिहारात मिले जी कोरोना के हवाले से अगर बात की जाए, मैं कहता हूं कि मैसिव कैंपेन के हवाले से, और न सिर्फ हुकूमत वक्त ने बल्कि हर शख्स ने जो है
जो उसका लेवल था उसने अवेयरनेस एक दूसरे को देने की बिल्कुल कोशिश की है। अच्छा। इसमें हुकूमत का जो है बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा है मैसिव कैंपेन के हवाले से, ये बात भी दुरुस्त है। मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त केसेस की सब तादाद कुछ जो है ठीक वो कर बड़ी दिया, तेजी मतलब से आप बढ़ रही लोगों ने है। सब कुछ ठीक कर दिया। ये अवाम के एंड पर ही था कि वो इतने, उनके दिमाग इतने माफ हो चुके थे कि वो नहीं समझ रहे थे। देखिए, मैं अगर कौम के हवाले से बात करूं तो हमारी कौम का ये मिजाज है, हम जो है वो बिल्कुल टिल एंड पे जाके जो है फैसले करते हैं, और जो कि हमें जो है वक्त से पहले फैसले करने की जरूरत है। और इसमें हुकूमत ने जो है वो वक्त से पहले फैसले किए। क्या फैसले किए वक्त से पहले? जो है मैं उसकी देखिए, पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पंजाब वो पहला सूबा है कि जब जो है चाइना में कोविड-19 के हवाले से मामला आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस वक्त से जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है अपना लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बनाया और उस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की कि हम इससे बच सकें। अच्छा। और उसमें मैं ये बात भी दुरुस्त है कि किसी स्टेज पे हो सकता है हुकूमत के से कुछ गलतियां जरूर हुई होंगी, लेकिन हुकूमत ने अपना पॉजिटिव किरदार अदा करने में कोई कसर भी नहीं उठा रखी और हर तरह से जो है कोशिश की कि कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में कम से कम फैले। और उसके लिए बड़ा, मैं समझता हूं कि बड़ा जबरदस्त जो है वो लॉकडाउन भी हुआ, और लॉकडाउन जब तक लॉकडाउन रहा उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए। लेकिन ईद से कुछ दिन पहले जब जो है वो लॉकडाउन जो है उसमें नरमी हुई, ये लॉकडाउन खत्म हुआ, तो उसके बाद कोरोना के केसेस जो हैं वो बड़े तेजी से बढ़े। उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि ये रोजाना ऐसे मुझे फील होता है जैसे रोजाना तहरीक इंसाफ की हुकूमत टॉक शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके जो सारे 4 महीने उसको कंक्लूड करके एंड पे ईद के दिनों में, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो बोलते तो नहीं है लेकिन डायरेक्शन उसी तरफ होती है कि उसी फैसले की वजह से हम लोग फंस गए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। नीयत तो पहले ही वजीर आजम की नहीं लग रही थी, उससे पहले ही वो फैसला कर चुके थे कि हम सख्त लॉकडाउन नहीं कर सकते। आज अगर इलाकों को, पर्टिकुलर इलाकों को सील करेंगे, अगर लेट्स सपोज एक इलाके को जहां पर 1000-2000 खानदान रहते हैं उसको सील कर दिया 14 दिन के लिए, तो वहां पर भी तो गुर्बत बढ़ेगी ना। अगर लाखों को नहीं तो हजारों को तो भी आप तंग करेंगे ना, करना पड़ेगा। अब करना पड़ रहा है जवाना साहब। देखिए, 22 करोड़ को जब लॉकडाउन करें और चंद हजार लोगों को लॉकडाउन एरिया किया जाएगा, चंद हजार लोगों का, तो मैं समझता हूं कि इसमें बहुत वाज़ेह फर्क है। और हुकूमत का यह फैसला बिल्कुल ठीक है कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। और पाकिस्तान वो वहद हुकूमत है जिसने बुनियादी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से बात की, और आज मैं समझता हूं कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जो है 12 बजे के बाद प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अगर लाखों का आप करोड़ों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन जो होने की तरफ जा रहा है उससे यकीनन हजारों लोग, मैं आपकी तरफ आता हूं, आपका पॉइंट आ गया, ये बड़ा सही पॉइंट है। लेकिन अब यहां से आज जो पोजीशन है, आज रात को अगर इंप्लीमेंटेशन होती है, जो नेक्स्ट डेज हैं, जिस तरह खुद इन्होंने, इनके वजीर ने असद उमर साहब जो इदारे को, सेंट्रल को कोरोना के हवाले से उसको हेड भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 10 से 12 लाख जो जुलाई का एंड है वहां तक जा सकते हैं। और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की कल मैंने रिपोर्ट बताई कि वो जनवरी में कह रहे हैं कि 29 लाख, 22 लाख से 29 लाख अमवात भी हो सकती है अगर ये इसी तरह सख्त लॉकडाउन ना रहा। अब इसके बाद अब तो आपको एतमाद आ जाना चाहिए कि अब जो हुकूमत ने स्ट्रेटजी बनाई है मुख्तलिफ शहरों में, इस्लामाबाद, कराची, अब कोयटा ने भी, उनके भी सेंटर ने कह दिया कि 20 मकामात कोयटा के अंदर उसको भी लॉकडाउन किया जाए। ओवरऑल जो स्ट्रेटजी है वफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमतों की, सही जा रही है, अब ठीक रहेगा। देखें, बहुत सारी चीज़ों पे बड़ा लेट फैसला हुआ है। जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो फिर मैनेज करना आसान, मुश्किल हो जाती हैं, और फिर आप जितनी मर्जी भाग दौड़ करें उतना वो जो इक़दामात आप ले रहे होते हैं उतने इफेक्टिव नहीं रहते। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात की। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला तब आया था जब इन्होंने वैसे ओवरऑल खोल दिया था सब कुछ, सिर्फ मॉल्स वगैरह चंद रह गए थे, तो उन्होंने कहा जब आपने सबको खोल दिया तो आप इन मॉल्स को भी खोल दें। तो ये भी याद रहना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट आपको जो याद रखना चाहिए कि 6.5 लाख लोगों की इनकी सैंपलिंग के बाद एस्टिमेशन थी कि लाहौर में 6.5 लाख लोगों को कोरोना हुआ है। वो 15 मई की रिपोर्ट थी, 15 मई की, ईद से काफी देर पहले। तो देखें, अगर आपने लॉकडाउन करना है तो तब भी हुकूमत को जो है अपनी रिट इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, इन्फोर्स करना पड़ेगा लॉकडाउन, एक सेमी लॉकडाउन जिसमें जो भी, अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन है तो स्मार्ट लॉकडाउन के SOPs फॉलो कराने होंगे।
ये हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। और जब इन्होंने लॉकडाउन खोला भी तो जो SOPs इन्होंने पाकिस्तानी कौम को दिए थे वो भी इन्फोर्स कराना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अगर उन्होंने नहीं कराए तो ये जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है। और यहाँ अगर ये कहें कि लोग सुनते नहीं, मानते नहीं, तो मैं वही दोबारा सवाल पूछूंगा कि मुझे टीवी चैनल्स पे हुकूमती इश्तहारात नहीं नजर आए कैंपेन के। अच्छा। मुझे नहीं नजर आया अखबारों के अंदर कंटिन्यूस डिबेट होती हुई। आते, लेट्स सपोज अगर वो आते तो आप लोगों ने कहना था जो हमारे ऊपर इल्जामात लगाते हैं कि ये जो स्टेट का पैसा, अवाम का पैसा वो जाया करते थे, तो फिर ये वाला चीज जिसके खिलाफ थी उनकी, तो बस वो ये असल में था। ये आधी तो ये मैं कहूं जो PTI के आधे जो मसाइल है ना, वो जो उन्होंने बातें पहले की हुई है ना, वो उसी बातों की वजह से फंसे चले जाते हैं। इन्होंने कहा कि हमने IMF से कर्जे नहीं लेने, हम खुदकुशी कर लेंगे। 6 महीने इन्होंने IMF से कर्जे नहीं लिए, तब तक पाकिस्तान की सूरत हाल बिगड़ गई। इन्होंने सारे आधे से ज्यादा मामलात, इनकी जो अना और ईगो है इमरान खान साहब की, जिसके अंदर वो बड़े बड़े दावे कर देते हैं, फिर वो उन दावों से पीछे हटना नहीं चाहते। और पूरे इनको इनकी पार्टी समझा रही होती है कि भाईजान मान जाएं, ये रास्ता ठीक नहीं है। और फिर वो जब मानते हैं तो बहुत देर हो जाती है। अच्छा। अब जिस तरह ये, इसी तरह ये आप देख लें कि ये पंजाब हुकूमत पहले से कोशिश कर रही थी कि लॉकडाउन की तरफ ये जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने एक रेटरिक कर ली थी कि ये होना ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, ये हम करेंगे ही नहीं, तो इसलिए ये फैसला भी लेट हुआ। अब मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत जो है SOPs इंप्लीमेंट कराएगी और स्मार्ट लॉकडाउन के, और ये अल्लाह करे कामयाब हो, क्योंकि अगर ये कामयाब नहीं होगा तो मुल्क का नुकसान है, अवाम का नुकसान है, मईशत का नुकसान है। एक और चीज मैं कह दूं, यास्मीन राशिद साहिबा ने जो जाहिल कहा, अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे भाई ने उनको कंडेम किया, उनके इस बयान को, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन शो करता है जो हुकूमत के अंदर एक आ रही है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। पता नहीं अब ये हुकूमत की काबिलियत नहीं है या इनकी टीम नहीं है, क्या वजह है, जो ये फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है कि जब बंदा इस तरह के अल्फाजात इस्तेमाल करना शुरू हो जाए, जब उसके हाथ में कंट्रोल ना हो, जब उससे चीज़ें मैनेज ना कर रही हो, तो तभी इस तरह के जो लफ्ज़ हैं वो बाहर निकलते हैं। अच्छा जी जवाना साहब, एक तो जो चीज़ ये भी आपने कहा कि ये किसी को भी नहीं कहना चाहिए, बहरहाल उन्होंने कह दिया, तो ये जो भी उन्होंने बात की बड़ा अच्छा नुक्ता है कि ये फ्रस्ट्रेशन ही शो करता है। बिलखुसूस उन्होंने लाहौरियों को मुखातिब करते हुए कहा, क्योंकि टॉपिक लाहौर के हवाले से चल रहा था, तो अगर पूरा पंजाब नहीं किसी एक जिले को इस तरह एग्जाम्पल बना देते कि उसकी जो किसी जिले की आबादी तो न्यूजीलैंड के बराबर है ना, उसको ही एग्जाम्पल बना के, तो अगर वहां पर स्ट्रिक्ट मेजरमेंट ले लेते तो ठीक नहीं था? हाथ पांव फूले नजर आए। देखो, यास्मीन राशिदा साहिबा जो हैं, उन्होंने इस जो एक नागहानी सूरत हाल थी, इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। और मैं समझता हूं कि उनको जो काम है, न सिर्फ उनके काम को पूरी कैबिनेट ने जो है वो सराहा है। पिछले जो परसों हमारा इजलास था, इजलास में भी उसके कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसमें, और पार्लिमानी मीटिंग में भी तमाम MPs ने यास्मीन राशिदा साहिबा जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहब है, उनके काम को सराहा गया है। जो आपने बात की, और खुद भी वो लाहौर की ही रहने वाली हैं, बेसिकली वो चकवाल से हैं, लेकिन अरसे दराज से वो लाहौर रह रही हैं, तो वो उन्होंने इलेक्शन भी लाहौर से ही कॉन्टेस्ट किया। तो मेरे ख्याल में जब उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में बात की तो वो खुद ही इसकी वजाहत कर सकती है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने बता दिया कि अगर कोई भी ऑफिस होल्डर हो तो उसको ये इस्तकाक नहीं कि वो इस तरह के अल्फाज जो है वो बड़ी अच्छी चीज है। इसी नुक्ते पे मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अब वजीर आजम इमरान खान, उनके 2 सूबों में हुकूमत है, तीसरे में वो इत्तेहाद में है, बलूचिस्तान में। अब जो बाकी रह जाता है वो सिंध है, वहाँ पर NFC वार्ड के इशू चलते हैं, वहाँ पर लॉकडाउन के हवाले से इश्यूज चलते रहे, अब वो सेटल डाउन हो चुके हैं तकरीबन। उसके बाद जो सबसे बड़ा है कि NFC वार्ड में या बजट में उनके लिए कितने पैसे रखने चाहिए। MQ वहाँ पर एक जमात है जो पहले काफ़ी बोलती रही 2019 में, लेकिन जब से कोरोना आया वो भी खामोश हैं। उनके एक वजीर ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन उसके बाद पहले वज़ीर आज़म ने कबूल नहीं किया, लेकिन बाद में उनके इस्तीफ़े को कबूल करके उन्हीं के जूनियर बंदे को उसी जगह पे वज़ीर लगा दिया। अब ये सारे मामलात वज़ीर आज़म वहाँ पर जाएंगे, तो ये जो सियासत है, इस सारी सूरत हाल। वेलकम बैक राना साहब, ये वज़ीर आज़म जाएंगे आज कराची में, क्या समझते हैं? पहले मैं उनसे पहले पूछना चाहता था लेकिन आपसे पूछूंगा, क्या समझते हैं, क्या लेकर जाएंगे और क्या देकर आएंगे? पहली बात तो ये कि कौम को शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए कि वो कराची जा रहे हैं। उनको कराची से आने में भी कराची याद नहीं आया, उनको कोरोना में भी कराची याद नहीं आया।
बल्कि कोरोना में तो मैं समझता हूँ वो इस्लामाबाद से ही शायद नहीं निकले, ईद के दिनों में शायद नथिया गली गए हुए थे, लेकिन बाकी जो पाकिस्तान है उधर उन्होंने जाने की या चक्कर लगाने की जो है वो इतनी काविश नहीं की, उन्होंने समझा नहीं कि ये ज़रूरी है। अच्छा। शायद वो यही समझते हैं कि जो 25 किलोमीटर इस्लामाबाद के हैं वहीं उनकी हुकूमत है और टीवी पे आके बयानात दे देना काफ़ी है। तो पहले तो पाकिस्तानी कौम को शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए कि उनको कराची याद आ गया। अच्छा। तो अब वो कराची जाएंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो सीएम से मिल लें, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है और सिंध का जो है सरबराह है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह उन्होंने पहले कुछ 100 पता नहीं कितने अरब का पैकेज दिया था, और वो बातों में ही जो है वो जिस तरह ये बातों के ऊपर इमारत खड़ी करते हैं, वो भी एक जो है वो लॉलीपॉप थी प्लास्टिक वाली। तो मैं उम्मीद करूंगा इस दफ़ा जब वो जाएंगे तो कोई टॉफ़ी गोली दे देंगे, कोई किसी किस्म की असली। अच्छा। और कोई अवाम का कोई बेनिफिट कर देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि वो कराची जा रहे हैं। जवाना साहब, वो कराची जा रहे हैं, आखिर वो इस सारी सिचुएशन में, और जिस तरह ये राना साहब भी कह रहे हैं कि वो तो अपने रडार से बाहर नहीं निकले, उनको पहले जाना चाहिए था, पहले भी वादे किए पूरे नहीं किए, अब की बार क्या लेकर जा रहे हैं वो? देखिए, पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने न सिर्फ जो है वो इस्लामाबाद पिंडी में, बल्कि डीजी खान में भी जब जो है वहां पे सेंटर बनाया गया था करतीना के हवाले से, जो ईरान से ज़ायरीन आ रहे थे, तो उन्होंने वहां पे भी विजिट भी किया था। न सिर्फ विजिट किया था बल्कि सहूलियात की फुकदान की वजह से वहां सरनजिश की थी, और जो है उन सहूलियात को बेहतर करने के लिए ऑर्डर भी किए थे, और उसके बाद सहूलियात भी यकीनन बेहतर हुई थी। तो ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन दिनों निकले नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे इसके दौरे भी किए, और आज जो वो कराची जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कराची जो जाना उनका यकीनन इस हवाले से खुश आइन होगा कि वहां पे जो आप बात करते हैं सिंध के हवाले से या सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब के हवाले से, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ये पहली दफा हुआ है कि एनसीसी में जो है वो न सिर्फ 3 सूबे, जहां पे 2 सूबों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है, तीसरे में अलाइड हुकूमत है, बल्कि तमाम सूबों के, चाहे वो सिंध थे, तमाम सूबों ने इत्तफाक राय से जो है बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं, और जिसका जिक्र मुराद अली शाह साहब कई दफा खुद भी कर चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उन तहफ़्फ़ुज़ात का भी यकीनन वो शायद आपने एक हफ्ता पहले मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, उसमें उन्होंने गिला किया, उन्होंने कहा कि वजीर आजम जब मैं बात करता हूं तो कहते हैं यस यस और उसके बाद कोई मंजूरी नहीं, कोई बात नहीं, उसके बाद थैंक यू वेरी मच और चले जाते हैं। वो कह रहे थे कि ये रवैया उसका एक सिंध के वजीर आला के साथ है, वजीर आजम पाकिस्तान का। ये देख लीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। देखिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने ये बात की, जहां पे उन्होंने ये बात की वहां पे उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात वफाक के हवाले से जो है वो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, और इत्तफाक राय से बहुत सारे सिंध के हवाले से और वफाक के फैसले जो है वो इत्तफाक राय से भी हुए। और अब जो है मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का वहां जाना जो है वो यकीनन खुश आइन है, और वहां पे जो डिस्कशंस होंगी, वहां पे जो अगर एनएफसी के हवाले से बात की जाए तो एनएफसी में जो सूबों का हिस्सा बनता है और जो वफाक ने कलेक्शन की, उस कलेक्शन के मुताबिक जो है वो तमाम सूबों को हिस्सा मिला है और आइंदा भी मिलेगा। हाँ, अलबत्ता जो है हालात या कलेक्शन जो है उस कोविड की वजह से वो नहीं जो कि हम जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत जो है वो तवक्को कर रही थी। कोरोना से पहले जो है मैं समझता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने जो इकोनॉमी के हवाले से बात की जाए तो दुरुस्त डायरेक्शंस की तरफ जा रही थी, और कोरोना की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में जो डेंट पड़ा है उसका इफेक्ट पाकिस्तान में भी आया है। अच्छा, ये इसके ऊपर राना साहब जवाब देंगे, लेकिन ये बजट जो रखा गया है उसमें अभी भी सिंध के लिए, या पिछले जो आपने वादा किया 2019 के अंदर भी वजीर आजम ने कराची के लिए, कराची हमारी इकॉनमी उनका बड़ा गिला है, ये अब जो गिला है वो ज्यादा बढ़ता गया, तो क्योंकि जब सिंध वाले बात करते हैं तो उसको फिर ये गद्दारी के जुमरे में भी लिया जाता है कि शायद ये पाकिस्तान से अलहदा वाली कोई बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उनकी तमाम तर महरूमियां हैं, वो कहते हैं कि हम इतना जीडीपी में किरदार अदा करते हैं, लेकिन हमारे लिए विफाकी हुकूमत क्यों नहीं सोचती, वादे करके क्यों भूल जाती है, एमक्यूएम के भी गिले रहे हैं। देखिए, सिंध हुकूमत का ये जो गिला है ये कोई पहली दफा नहीं,
और ये गिला ना सिर्फ उनका पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत से है, बल्कि जब ये अलाइड्स थे और पिछली PMLN की हुकूमत थी तो उस वक्त भी इनका ये गिला जो है वो इसी तरह ये गिला दिया करते थे। और अगर पिछली हुकूमत के हवाले से कंपेयर किया जाए, जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, PMLN की हुकूमत थी, तो आप NFC के अवार्ड्स की रेशो निकाल लें तो मैं समझता हूं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने उसी रेशो के साथ जो है वो सिंध हुकूमत को पैसे दिए हैं। जो गिला है उनका वो न सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत से है, गिला तो उनको अपने आप के साथ करना चाहिए। वहां पे जो करप्शन की दास्तानें हैं, जो उनका अपना बजट है वो किस हद तक वहां पे यूटिलाइज होता है, कितनी परसेंटेज जो है वो करप्शन की नजर हो जाती है, गिला तो उनको अपने आप के साथ करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के साथ। राना साहब, एक तो मईशत बड़ी अच्छी समत में जा रही थी, आज भी ये मुशीर खजाना वो कह रहे थे कि हमने कोई नया टैक्स ही नहीं लगाया, हम सारे हालात ठीक हो जाने थे, बीच में ये कोरोना आ गया जिसकी वजह से सारे मसाइल हैं, सारे वादे पूरे करने थे, क्योंकि हर वादा जो है वो 100% तो खुदा की ज़ात ही पूरा करे, इंसान तो नहीं कर सकता, ये इस वक्त है। लेकिन ये भी वादे पूरे होने थे। असल में तो ये बीच में जो डेंट पड़ा है ये सारा कोरोना है। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा और मैं बिल्कुल सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करूँगा। इनका पहला साल फाइनेंशियल ईयर 19 जो था, इन्होंने GDP की ग्रोथ का हुजम रखा 6.2%। अच्छा, जब साल एंड हुआ इन्होंने कहा 3.3% से GDP ग्रो की है, यानी कि हम 5.8 पे छोड़ी, वो 3.3 पे आ गई। साल बाद पता चला कि वो 1.9 थी। ठीक है। इतनी वेरिएशन फिगर्स में, मिसरिप्रेजेंटेशन पहले तो ये पाकिस्तान की तारीख में आपको नहीं मिलेगी। और ये दुनिया के लिए भी एक बड़ा ये सवालिया निशान उठता है कि स्टेट बैंक के फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो फिगर्स हैं उनमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन हो। तो 1.9% की ग्रोथ इनके पहले साल में थी। अच्छा, अब आ जाएं आप दूसरे साल के अंदर, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स पे टच करूंगा। काइबर जो इंटरेस्ट रेट है वो 13.25 पे चला गया, हमने 6% पे रखा था। जो प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग थी जो 775 अरब की थी हमारे पहले फाइनेंशियल ईयर 18 में, इस साल 288 अरब पे आ गई है। और दिसंबर जो इसमें कोरोना नहीं तब आया था, 77% गिर गई थी, जिसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर पैसा बोरो करता है अपनी एक्सपेंशन के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, वो बोरो नहीं कर रहा था और वो पूरा सेक्टर सुकड़ रहा था। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -3% थी मार्च तक, उससे पिछले साल -1.8% थी, अभी कोरोना नहीं आया था। 14% इन्फ्लेशन थी जनवरी के अंदर, अभी कोरोना नहीं आया था। मुल्क के अंदर जो गरीब आदमी है उसका 40% डिवैल्यूएशन हो गई, जो महंगाई के हाल हुए, जो बिजली इन्होंने महंगी की, कोरोना नहीं आया था, ये सब कुछ पहले ही हो चुका था। अच्छा, कोरोना अब मसला क्या है कि पहला साल इन्होंने हमें जो है वो बुरा भला कहते हुए गुजार दिया 18 महीने, अभी भी कह रहे हैं। अब अगला जो 1-1.5 साल है, 2 साल इन्होंने कोरोना के ऊपर इल्जाम लगा देना है। मेरा इनसे सवाल है, भाई आपकी हुकूमत कब शुरू होती है, ताकि हम पूछें आपसे, उस दिन से पूछ लें। आप बता दें कि हमारी हुकूमत जो है वो 1.5 साल बाद शुरू होगी, तब हमारी जिम्मेदारी होगी, तब हम हर चीज के जिम्मेदार होंगे, आप हमारे से पूछ लें। 2-3 चीजें और इस पे डेट पे आ जाएं। जितना डेट हमने 5 सालों में लिया, उतना डेट ये अपने 2 सालों के अंदर ले चुके हैं अभी तक। हमने उन्होंने वापस भी तो किया ना 5,000। अच्छा, उसकी कहानी सुन लेना। वापस इन्होंने ऐसा वापस किया कि हमने 95, हमारा जो एक्सटर्नल डेट था $95 बिलियन पे हम छोड़ के गए थे। अगर इन्होंने वापस किया होता तो वो 95 से 90 पे आना चाहिए था, वो 111 अरब पे चला गया। तो ये तो आप, अच्छा अब आप कंप्लीट डेट की बात कर लें। जो हम लोग छोड़ के गए थे 24,900 अरब के ऊपर, ये टोटल गवर्नमेंट का डेट था, वो आज आ गया आपका 35,000 अरब के ऊपर। अगर इन्होंने डेट वापस किया होता, जिस तरह ये बकौल, ये एक लफ्जों की हेर फेर है कि हमने डेट वापस किया तो टोटल डेट बढ़ क्यों रहा है? अच्छा, तो ये मैं आपका पॉइंट समझ गया जवाना साहब। ये सारी लफ्जों की हेर फेर, मईशतदान तो आप नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो अगर एक आम बंदे की जिंदगी अगर बदल जाए तो ये पाकिस्तान के अंदर जो आम बंदा है उसको वो मईशत अच्छी कहेगा। यानी आज भी बड़े लोग ऐसे हैं जो उनको शायद फिगर्स का ना पता हो, लेकिन कुछ पुराने दौरों में वो जो गुजरे हैं दौरे हुकूमत, उसमें जनरल अयूब का नाम लेते हैं, हालांकि वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप का एक दौर था। तो इसी तरह आम बंदे को सेटिस्फाई आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप फिगर्स के साथ सेटिस्फाई करें तो ये भूल जाएं, ऐसा नहीं होने वाला।
देखिए, पहली बात तो यह है जो राणा साहब ने बात की कि इनकी हुकूमत में 6% काइबर रेट, इनकी हुकूमत में 6% काइबर रेट नहीं था, बल्कि वो डबल डिजिट में था। और आज अगर काइबर की बात की जाए तो वो सिंगल डिजिट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, ये बात दुरुस्त है कि कोरोना की वजह से शायद हुआ होगा, लेकिन सिंगल डिजिट में जो भी वजह हो, सिंगल डिजिट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ है। दूसरा तो कमाल कर दिया इन्होंने। मुझे ये इस पे मैं चैलेंज करता हूं आपको। अच्छा। कि हमारे टाइम के ऊपर काइबर जो है वो हम 11% से 6% पे आए। मेरा चैलेंज है आपको। अच्छा। हमारे थ्रू आउट जो है सिंगल डिजिट के ऊपर आए काइबर। जी चलिए, आप इस पे अगर आपके पास कोई इस तरह की स्टेटमेंट है, आप लेके आए। मैं इस चैलेंज को बिल्कुल कबूल करता हूं और इस पे बिल्कुल डिबेट करने के लिए मैं हाजिर हूं। दूसरी जो बात है, आपके दौरे हुकूमत में करंट डेफिसिट जो था वो क्या था? आप जो है वो, और आज जो है मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उसको कितना मिनिमाइज किया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इकोनॉमी में बेहतरी की तरफ जा रही थी और इकोनॉमी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनको बेहतर किया है। सब मेरा सवाल जो था बड़ा सिंपल था ना, वो पिछली हुकूमतों का लिया हुआ जो कर्जा था उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ही उतारा है। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं कहूं कि इस वक्त कोई बहुत अच्छे हालात हैं, तो ये बात दुरुस्त है कि इतने अच्छे इकोनॉमी के हालात नहीं। और लेकिन जो पाकिस्तान के अवेलेबल रिसोर्सेज थे उन तमाम को यूटिलाइज करते हुए इकोनॉमी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में दुरुस्त सिमत जा रही थी। और आज की जो सूरत हाल है वो न सिर्फ जवान साहब, मेरा जो सवाल दुनिया के, आप देखें ना, मेरा सवाल फिगर्स के हवाले से तो था ही नहीं। फिगर्स तो आप रोजाना बात करते हैं, हम भी बात करते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या था, कर्जे कितने थे, कितने वापस किए, ग्रोथ रेट क्या थी, फिगर्स में कितनी ऊपर गई, कितनी नीचे गई। ये सारी चीजें एक आम बंदे के लिए, अगर उसे आपके 2020 के स्टार्ट में आटा गायब मिलता है, फिर चीनी का बहरान आ जाता है, फिर आईपीपीस की रिपोर्ट आ जाती है, और उसके ऊपर आज फिर खबर आई कि आईपीपीस ने जो वाजिबुल अदा और उनके ऊपर एक्शन लेना था, मजीद 200 अरब हुकूमत ने जारी कर दिए हैं। आज रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा आप। ये जो चीजें हैं, आम आदमी यही समझता है, उसको पता है कि मुझे 1 महीना आटे का बहरान रहा, 2 महीने चीनी का बहरान रहा। ये असल में ये इकोनॉमी है जो आम बंदी की इकोनॉमी है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, फिगर्स तो आप सारा दिन करते रहे, उसके ऊपर बड़ी डिबेट होगी, खत्म ही नहीं होगी। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर चीनी के हवाले से बात की जाए तो चीनी का जो आज मार्केट में अवेलेबल रेट है उससे कई गुना जो है इजाफा पिछली हुकूमतों में हुआ था। लेकिन आज जो रेट है, और 45 से 55 रुपए में 5 साल हमारी दौरे हुकूमत में बिजली का रेट रहा है। 110 रुपए भी जो है आपकी ही हुकूमत में था, और सुप्रीम कोर्ट के नहीं, जो है 110 रुपए रेट कभी भी नहीं था, की वजह से नीचे आया था। दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि आटे का और आटे के बुरान के हवाले से बात की जाए तो मैं समझता हूं कि हुकूमत पंजाब ने खास तौर पे, न सिर्फ पंजाब में बल्कि बाकी भी सूबों को जो है वो पिछले साल एक्स्ट्रा जो है वीट जो है उनको देकर जो है इस बुरहान को, पंजाब में तो खैर ऐसी सूरत हाल थी भी नहीं, बल्कि केपीके और सिंध के हवाले से अगर बात की जाए तो वहां पे भी पंजाब ने जो है वीट उनको सप्लाई दी। और आज 10 साल में सबसे ज्यादा जो वीट प्रोक्योरमेंट हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की है। जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है पिछले 10 साल में, वीट प्रोक्योरमेंट जो है वो पिछले 10 सालों में नहीं हुई। और फूड सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा इशू नहीं है। और स्टाफ जो है रेट क्यों बढ़ रहा है? डिमांड्स थे उन डिमांड्स से जो टारगेट्स थे उनसे ज्यादा जो मैं समझता हूं वो अचीव किए गए हैं। जो रेट्स के हवाले से बात की तो आटे का रेट जो गवर्नमेंट का, सरकार का रेट है, जो कि पिछली हुकूमत में भी यही रेट था, उस पे आज भी, जबकि 1300 रुपए पिछली हुकूमत में गंदुम का रेट था और 1400 रुपए जो है वो किसानों से इस हुकूमत ने खरीदा है। लेकिन गरीब को आटा जो है, जो पिछली हुकूमत में रेट था, उसी रेट पे जो है वो पंजाब हुकूमत और वफाक की हुकूमत जो है उस रेट पे गरीब आदमी को आटा मुहैया कर रही है। तो आप अगर गरीब आदमी के, यही ऑयल के हवाले से देख ले, यही जो है चीनी के हवाले से देख ले, आटे के हवाले से देख ले, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं। आम आदमी की चीजें। देखिए, मैं ओवरऑल तो ये समअप करूंगा कि इमरान खान ने बड़ा कहा कि जी टाइगर फोर्स हमने बना दी है
वो कोरोना की अवेयरनेस फैलाएगी और वो अच्छा। कोरोना को कंट्रोल करेगी। फिर उनको ख्याल आया कि इससे हम जो है टिड्डी दल का भी मसला इसी से ही हल करा लें। अच्छा। फिर उसके बाद उनको ख्याल आया कि अब हम क्लाइमेट चेंज भी जो है इन्हीं से ही हल करा लें। अच्छा। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर दी है पाकिस्तान की। इंशाल्लाह ताला टाइगर फोर्स मईशत को भी ठीक करेगी। अच्छा। टाइगर फोर्स जो है वो गरीब के मसाइल भी ठीक करेगी और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाएगी। अच्छा। मैं पाकिस्तानी अवाम को बता दूं कि अगर ये इनके बातों के जुबानी जो जमा खर्च पे ये करते रहेंगे, लेकिन कार्रवाई कुछ जो रिजल्ट है वो 0/0 ही आना है। बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान अफजल और फैसला याद जवाना साहब। आज मैसेज फिर वही है कि आप लोगों से पहले हम ये कहते रहे कि SOPs के ऊपर अमल करें। तकरीबन हर प्रोग्राम में पिछले 4 माह में आखिर में ये मैसेज दिया, स्टार्ट से लेकर आखिर में आप लोगों से मुखातिब होके कि SOPs पे अमल करें, ये नहज ना पहुँचे। लेकिन आज इलाके सील होने जा रहे हैं रात को 12 बजे के बाद। तो जब इलाके सील होंगे तो तकरीबन तब तो SOPs के ऊपर अमल कर लीजिएगा ताकि मज़ीद जो वबा है जिन एरियाज़ में ज़्यादा है वहाँ पर कंट्रोल हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।